नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यहाँ पे सबसे पहले एक डेफिनेशन दी हुई है विच इज़ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो का मतलब है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा हुआ है और मेटालो का मतलब है कि कोई मेटल लगा हुआ है। यानी यहाँ पे आपके पास लगा हुआ होगा कार्बन और उस कार्बन से कोई भी मेटल लगा हुआ होता है। मेटल हमारे पास कौन सा हो सकता है? मैग्नीशियम हो सकता है। अगर तो ख़ास तौर से मैग्नीशियम लगा हुआ तो वो क्या कहलाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और अगर कोई और मेटल लगा हुआ हो, Na लगा हुआ हो, C के साथ NaCl लगा हुआ हो, सोडियम लगा हुआ हो, तो वो हमारे पास फिर ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहा जाएगा। ये वाली जो एग्जांपल्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे आया था, इनमें से कोई एक आया था। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। इससे बहुत सारे रिएक्शन ये परफॉर्म करता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करता है। यानी आप इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। एसिटिक एसिड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, पर होगा वो ऑर्गेनिक। फिर मिथाइल कोबाल अमाइन, ये क्या है? डेरिवेटिव है विटामिन B12 का। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आएगा इन चारों में से कोई एक आएगा। मैं हमेशा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती थी इन दोनों के अंदर। ये वाला ज़्यादा मेरे ख्याल से मेरे टाइम पे ये आया था या ये आया था। डाईमिथाइल जिंक जो है वो इंसेक्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल होता है। टेट्राइथाइल लीड जो है वो नॉक इनहिबिटर होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर उसमें इस्तेमाल होता है। इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस प्रिपरेशन लिखी हुई। प्रिपरेशन मैंने आपको बता दी कि क्या होता है भाई। सबसे पहले क्या होता है, ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड होता है। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आपने करना है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर। एनहाइड्रस ईथर का मतलब ये होता है कि ईथर के अंदर पानी नहीं है। अगर पानी होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। हेलोजन हटाओ, मैग्नीशियम लगाओ, RMg। ये क्या बन गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बस इतना। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन बेकार है। प्रिपरेशन हमने पढ़ ली। एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में होता है ये क्वेश्चन, ये याद रखना। एनहाइड्रस ईथर अल्काइल ग्रुप के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ एग्जांपल दिखा रहा है कि अगर इथाइल हैलाइड है, उसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, तो ये क्या बन गया? इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये क्या है? एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सॉरी, हटेगा नहीं, आपने सिर्फ ऐड करना है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने देखा नहीं। मैग्नीशियम भी ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन भी ऐड हो जाता है, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। मैं थोड़ा भूल गई थी। अच्छा, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। दो वैसे फैक्टर्स हैं। पहला तो ये कि अल्काइल ग्रुप का साइज़ कितना है। अगर तो अल्काइल ग्रुप बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी इधर कार्बन लगते गए, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लॉजिकल बात है, क्लियर। दूसरा कि हैलोजन एटम की नेचर क्या है। यानी अगर आप सबसे ऊपर वाला फ्लोरीन ले लो तो वो तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, इतनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बॉन्ड बनाएगा ही नहीं उसके साथ। लेकिन अगर आयोडीन के साथ करोगे तो बहुत आसानी से अटैच हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा होता है उसका साइज़। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आयोडीन बहुत आसानी से परफॉर्म कर लेगा। उसके बाद ब्रोमीन, फिर उससे कम पे क्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है। रिएक्टिविटी का मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। देखें, ये हमारे पास होता है कार्बन, ये हमारे पास होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, और मेटल हमेशा लॉस करता है, तो लॉस करता है तो प्लस आएगा। कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पहली बार नेगेटिव आ गया। अब कार्बन क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया, और मैग्नीशियम क्या बन गया? एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अगर कार्बन एक न्यूक्लियोफाइल बन चुका है तो अटैक तो हमेशा कार्बन पर होता है। तो कार्बन अगर न्यूक्लियोफाइल बन गया है तो या तो कोई न्यूक्लियोफाइल इधर आएगा सब्स्टिट्यूएंट होने या फिर अटैच होने, यानी आप वो एडिशन करेगा या तो सब्स्टिट्यूशन कर देगा। अब हम पढ़ते हैं ये कि कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। सही है, हाईली पोलर है। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनी हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से है। सही है, क्योंकि नेगेटिव कार्बन ज़्यादा नेगेटिव हो गया, विच क्रिएट मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन। कार्बन के ऊपर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आकर उसने बहुत ज़्यादा मतलब उसने गेन किया है, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो नेगेटिव चार्ज है और वो क्या बन गया? अब एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब इस वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। जो रिएक्शंस होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में 1-2 क्वेश्चन इसी से ही आते हैं। इसको आप भूलने से भी नहीं भूलिएगा कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा?
एक अल्केन बनेगा, ये ख़ास तौर से मीथेन बनेगा। ये जो आपकी बुक में जो रिएक्शंस है ना वो आप याद रख लो कि अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। इसकी ट्रिक है, पहले मैं आपको समझा दूँ फिर ट्रिक बताती हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन ईस्टर्स के साथ करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। कीटोन एसीटोन एक ही बात है, अगर मिथाइल होगा तो एसीटोन बनेगा। और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करोगे तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और अगर प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो भी क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। बस आप इसमें ज़्यादा डीप में मत जाओ, बट आप ये याद रख लो कि रिएजेंट क्या था और प्रोडक्ट क्या थी। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। अगर हम देखें रिएजेंट CH3Mg Br रिएक्शन कर रहे हैं उसका वाटर के साथ, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। अब हमें पता है मैग्नीशियम वाला सारा क्या है, पॉजिटिव। OH के ये क्या हो गया है, कार्बन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चला जाएगा इस पॉजिटिव के पास, तो ये CH3 से क्या बन गया, CH4। तो प्रोडक्ट क्या बनी, मीथेन बनी। अगर वो आपको C2H5 दे देता तो आप क्या करते, आप वही करते जो मैंने बताया। क्या करते, साइंस लगाते आप, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव वाला इसके पास जाएगा, तो ये क्या बन गया, C2H6, प्रोडक्ट आ गई आपके पास। अब हम रिएक्शन करते हैं ईस्टर्स के साथ, अगर वो रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। अब हमारे पास यही है एग्जांपल, CH3Mg Br। सही, ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, CH3R, ये C है, OOR। क्लियर। अब ये नेगेटिव, ये OH वाला अलग होगा, ये अलग होगा। इसके ऊपर कौन सी साइन आएगी हमारे पास, पॉजिटिव, इसके ऊपर आएगी नेगेटिव, ये हमारा काम है। इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सी आएगी, पॉजिटिव। तो आप इसको पकड़ लीजिए, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, इन दोनों को मिला दें। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, पहले एक साइड पे CH3 लिख लो, फिर पहले C आएगा बीच में O, और ये CH3 क्या बना, ये एसीटोन बना। क्लियर, कितना आसान था। फिर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप याद रख लो, क्योंकि मेरे पास उसकी ट्रिक नहीं है। जब पर ये याद रखना कि मिथाइल है, अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या बनेगा, हमारे पास एसिटिक एसिड बनेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी अमाइन के साथ। प्राइमरी अमाइन का भी याद रख लो, ट्रिक तो है उसकी भी बहुत आसान है। प्राइमरी अमाइन के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास मीथेन बनता है। फिर भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों कि ये हमारे पास हो गया CH3Mg Br हो गया। रिएक्शन किसके साथ करना है, ये हो गया N, ये हो गया H और ये हो गया H। फॉर्मूला क्या है इसका, CH3NH2। मैं देख लूँ, सही है, सही है। हाँ, क्या करेंगे, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। इसमें जो ये वाला पूरा होता है ये बन जाता है नेगेटिव, और जो अलग से H होता है ना ये बन जाता है पॉजिटिव, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होगा, ये इसके पास चला जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनी आपके पास, मीथेन। क्लियर हो गया, ऐसे करेंगे। ऐसे अगर वो आपको यहाँ पे कुछ भी बदल के देगा ना, बहुत आसानी से कर लोगे, पर इतना टाइम नहीं होता हमारे पास MD-CAT के अंदर पेपर में बैठे हुए बंदे के पास, तो आप याद रख करके चली जाइएगा। बस ये याद रख लो कि ये मीथेन है। अगर मीथेन है यानी सिर्फ एक ही कार्बन लगा हुआ है तो वही प्रोडक्ट है जो हम बुक में से याद कर आए हैं। अगर उसने कोई चेंज करके दे दिया तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, बट वो देता यही है। हाँ, पर जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन दिया हुआ है ना उसमें वो ये बदतमीज़ी करता है, वो ये बोलता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, अल्केन बनेगा, अल्काइन बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। वो आपसे कभी कभार प्रोडक्ट नहीं पूछता, जर्नल कंपाउंड का नाम पूछता है।